क्या देश की राजनीति में आज का दिन इतिहास बन गया है? क्या आखिरकार छात्रों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई? और क्या नीट पेपर लीक विवाद ने देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी ले ली? जिस फैसले का इंतजार लाखों छात्र कई दिनों से कर रहे थे, वो आखिरकार हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आया ये फैसला अब देश भर में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा? क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा विवाद शुरू हुआ 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा से। परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा हो गया कि लाखों छात्रों ने निष्पक्ष जांच और दोबारा परीक्षा की मांग शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया और आखिरकार सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। इसके बाद बड़ा फैसला लिया गया। नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान हुआ। साथ ही सरकार ने घोषणा की कि अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की गुंजाइश खत्म की जा सके। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी रहा। हजारों छात्र एक ही मांग पर अड़े रहे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही का सवाल बन गया। फिर आया शनिवार यानी 25 जुलाई की दोपहर का विपल, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक करते हुए एक लंबा भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों से उनका जीवन छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा है। उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव होती है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जैसे ही नीट परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अगले साल से परीक्षा पूरी तरह सीबीटी मोड में होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर काम किया। इसी सहयोग की बदौलत 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उन्होंने आगे कहा कि 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों ने सफलता हासिल की, लेकिन इस दौरान कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें बेहद दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह बताई। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ये उनके व्यक्तिगत सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। वे नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य राजनीतिक विवादों और कानूनी लड़ाइयों में उलझ जाए या उनका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। इसी भावना के साथ उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पहले दिन से उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली और कभी इससे पीछे नहीं हटे। उनका संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया की वजह से बर्बाद नहीं होने देंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस्तीफे के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि मंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में देश, ओडिशा की जनता और युवाओं की आकांक्षाओं के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म होगा? क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करेगी? क्या पेपर लीक के आरोपियों पर
और भी सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, क्या इससे देश के करोड़ों छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि नीट पेपर लीक विवाद ने भारतीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। आने वाले फैसले सिर्फ एक मंत्री का भविष्य नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें